हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 10। एक बार आप इस क्वेश्चन को लिख लो एंड खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। राइट, आई होप आपने ट्राई किया होगा और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं क्या आपका सॉल्यूशन गलत है या सही है। सबसे पहली चीज आपके माइंड में ये जाएगा कि एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 है, क्या इसको भी वैसा कुछ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? तो आप एफ एक्स को ऐसा लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ पे 10 है, 9 आप यहाँ पे लिख दो, प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 1 हो जाएगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब आपके माइंड में ये आएगा कि एक्स टू दावर 4 4x स्क्वायर एंड प्लस 9 ये सारा पॉजिटिव है ना। यहाँ पे अगर x कोई भी वैल्यू लोगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और इसको देखो तो ये भी पॉजिटिव है। राइट, क्या आप यहाँ पे एम जी एम लगा सकते हो? अगर एम जी एम आप यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो इसको आप मान लेते हो कुछ, लेट से हम मान लेते हैं ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 1 अपॉन ए एंड प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो एम जी एम लगाकर? तो क्या हो जाएगा? एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। आपको पता है कि दो नंबर दिया हुआ है, इसका एम क्या हो जाएगा? ए प्लस 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू 1 बाई ए रेज टू दावर 1 बाई 2। यहां से आपको क्या मिला कि a प्लस 1 बाई ए डिवाइडेड बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कट जाएगा सो 1 बच जाएगा ना, 1। दिस मीन्स यहां से आप लिख सकते हो a प्लस 1 बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब यहां से हमें ये चीज तो क्लियर हो गया कि a प्लस 1 बाई ए का मिनिमम वैल्यू 2 होगा या उससे बड़ा होगा, मिनिमम 2 होगा। राइट, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि a प्लस 1 बाई ए प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 1, और यही तो आपका एफ एक्स है। दैट इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब आप कह सकते हो कि एफ एक्स का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा? 3 टू इंफिनिटी। क्या आपका ये आंसर आया है? अगर आपका ये आंसर आया है तो ये गलत है। राइट, ये अप्रोच आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर आप एम जी एम का अप्रोच नहीं लगा सकते हो। क्यों? अगर आपको इसका आंसर मिल रहा है या आप सोच पा रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर करना। अदरवाइज इसका करेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताता हूँ। क्या करना है बेसिकली, आपने यहां तक ये चीज लिख लिया। ठीक है, आपने ये चीज लिख लिया। अब आप क्या करो, अब देखो आपके पास एफ एक्स बराबर है एक्स टू दावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 1। राइट, सेम प्रोसेस सेम रहेगा, जस्ट आप इसको क्या मान लो, अभी ए माना था, इसको टी मान लेते हैं अभी। राइट, हमने मान लिया टी एक्स टू दावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9। अब हम इसका वैल्यू चेक करते हैं कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आपको क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक दिखता है तो आपका मेन एम होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना ले। तो यहाँ पर वैसा करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो 2a भी मिल गया। तो आप कर लो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एंड प्लस 9 ऑलरेडी है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस और 2a स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 प्लस 9। दैट मीन्स t बराबर आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब आप देखो यहां से कुछ चीजें ऑब्जॉर्व करोगे। पहली चीज कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब आप इसके स्क्वायर की बात करोगे, आ जाते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अभी आ गया आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
अब यहाँ पे क्या रहा है, +5 भी है साथ में, तो आप ऐड कर लो। x² + 2 का होल स्क्वायर +5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 5। दैट मीन्स x² + 2 का होल स्क्वायर +5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और ये किसका वैल्यू होता है? सो इसको आपने t माना था, सो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मतलब t का मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल गया? 9। अब आपने क्या माना था, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे आपने माना था t + 1/t, राइट, एंड +1 है, इसी का वैल्यू तो होगा रेंज। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो t + 1/t, t + 1/t एंड +1, t के जगह पे 9 रख दो यहाँ पे, तो 9 + 1/9 एंड +1। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 एलसीएम, 9 9 से 81 +1 एंड +9, ये कितना हो जाएगा? 91/9। मतलब आप कह सकते हो कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 91/9। तो मैक्सिमम, ऑब्वियसली मैक्सिमम इनफिनाइट तक जाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि रेंज जो होगा कितना हो जाएगा अब? तो रेंज विल बिलोंग्स टू 91/9 टू इन्फिनिटी। ये होगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। उसका जरूर आपको कमेंट करना है कि वहां पे हमने क्या गलती करा था, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।